हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पे। और मैं इस माह का चैप्टर 22 लेके आ चुकी हूँ। तो चैप्टर की शुरुआत होती है कि जहाँ पे दिन हो चुका होता है और सेंजन को हमें दिखाया जाता है। सेंजन अभी भी सो रहा होता है और वहाँ पे चिड़िया की आवाज़ आती है। तब जो चिड़िया की चहचहाने की आवाज़ से है ना सेंजन की नींद खुलती है और वो जब अपनी आँखें खोलता है तो वो देखता है कि दिन हो चुका है। जब वो दिन को देखता है तो वो थोड़ा सा गुस्से में हो जाता है। मतलब कि उसने तो सेंजन से मतलब कि सेंजन ने लियान्यू से कहा था ना कि हर 3 घंटे के बाद मुझे जगा देना, लेकिन लियान्यू ने ऐसा नहीं किया। इसलिए वो है ना बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होता है और अपने मन में सोचता है कि इसके लिए उसके पास कोई बेहतर कारण होगा। मतलब कि उसने मुझे नहीं जगाया, इसलिए उसके पास कोई बेहतर वजह होनी चाहिए। और ऐसा सोचने के बाद सेंजन वहाँ से खड़े होकर बैठ जाता है। और जब सेंजन वहाँ पे बैठा हुआ होता है तभी ना वहाँ पे लियान्यू आता है और लियान्यू के हाथ में एक पेटी भी होती है। और वो सेंजन को जगा हुआ देख के लियान्यू सेंजन को स्माइल करते हुए कहता है कि क्या आप जग गए और क्या आपको लगता है कि आप बिस्तर के गलत साइड से खड़े हुए हैं, मतलब कि आप जहाँ सो रहे थे वहाँ से दूसरी तरफ से खड़े हुए हैं। और तब है ना जो सेंजन होता है ना वो तो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा ही कर रहा होता है और उसका सेंजन का गुस्से भरा फेस देख के जो लियान्यू को थोड़ा सा बुरा लगता है। मतलब कि लियान्यू थोड़ा सा हर्ट होता है और वो सेंजन से कहता है कि क्या आप ये फील कर सकते हैं, मतलब कि आप मुझ पे ऐसा गुस्सा कैसे कर सकते हैं। आप क्या ये महसूस कर सकते हैं जब आप नींद में थे, खर्राटे ले रहे थे और अपने दांतों को पीस रहे थे और मेरे शेर को लात मार रहे थे। तब मैंने पूरी रात कड़ी मेहनत की और हमारी टीम के लिए अंक अर्जित किए और आप मुझ पर ऐसे गुस्सा कैसे कर सकते हैं। मतलब कि आप मुझ पर ऐसे क्रोधित कैसे हो सकते हैं। अगर मुझे पता होता कि आप मुझे मेरे साथ इस तरह का व्यवहार करने वाले हैं तो मैं आपको रात में हर 3 घंटे के बाद जगा देता और हर बार मुझे टैग करने के लिए कहता। तब हम सेंजन को देखते हैं और सेंजन लियान्यू की बात सुनने के बाद एकदम स्पीचलेस होता है और वो थोड़ी देर लियान्यू की तरफ ही देख रहा होता है और फिर सेंजन अपने चेहरे को टर्न कर लेता है, मतलब कि अपने चेहरे को दूसरी तरफ घुमा लेता है और अपने मन में सोचता है कि उसने कहा कि उसने सारा काम सिर्फ एक ही रात में कंप्लीट कर दिया, मतलब कि खत्म कर दिया, ये पागलपंती भरा था। और फिर सेंजन अपने हाथ को उठाता है और अपने हाथ की ओर देखता है, मतलब कि उसके हाथ के स्क्रीन में देखता है कि उनके स्कोरबोर्ड कितने बड़े हैं। मतलब कि वो अपने मन में सोचता है कि परीक्षा आयोजन उस समय का दिखाएगा जहाँ पे हमने आखिर में अंक प्राप्त किए थे। और वो जब सभी अंकों को देख रहा होता है तभी जो लियान्यू होता है ना वो भी उसी में स्कोर को देख रहा होता है, मतलब कि उनके अंक कितने हैं। और वो अचानक से कहता है कि वो मतलब कि वो है ना खूब बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहा होता है। और फिर हमें स्कोर बोर्ड दिखाया जाता है और उनके स्कोर बोर्ड में हमें दिखाया जाता है कि उनके पास बहुत ही ज़्यादा अंक होते हैं और उनकी टीम ने कमाल का स्कोर बना दिया होता है, मतलब कि उनकी टीम के पास बहुत ही ज़्यादा अंक होते हैं। तब जो वो स्कोर बोर्ड को देखते हुए लियान्यू कहता है कि अरे सिस्टम में क्या कुछ गड़बड़ है, हमारी टीम ने लगभग अचानक 300 अंक कैसे प्राप्त कर लिए, मतलब कि हमारे अंक इतनी तेज़ी से कैसे बढ़ गए। और ऐसा वो बेवकूफ़ बनने की एक्टिंग करते हुए कर रहा होता है, मतलब कि वो ऐसा कर रहा है कि मुझे तो पता ही नहीं हमारी टीम के इतने ज़्यादा अंक कैसे हो गए। और जो सेंजन होता है ना वो लियान्यू की बात सुनने के बाद लियान्यू से कहता है कि बेवकूफ़ी करना आप बंद करो, मतलब कि ऐसा बेवकूफ़ बनने का एक्ट बंद करो, क्योंकि हमें स्कोर बोर्ड पर साफ साफ दिखाई दे रहा होता है कि सबसे ज़्यादा अंक तो लियान्यू ने ही अर्जित किए होते हैं। तब सेंजन की बात सुनने के बाद लियान्यू होना अपना मुंह फुला लेता है और कहता है कि आप तो बिल्कुल अनरोमांटिक है सेंजन, मतलब कि आप कोई भी रोमांटिक बात नहीं कर सकते ऐसे समय पे। और हम देखते हैं कि सेंजन तो है ना उन आपूर्ति किटों को देख रहा होता है, मतलब जो लियान्यू पेटी रहा होता है ना वो आपूर्ति किट होती है और वो उन्हें देख रहा होता है। और वो आपूर्ति किटों को देखते हुए है ना लियान्यू से कहता है कि तुम कल रात कहाँ कहाँ गए थे। तब जो लियान्यू होता है वो सेंजन से कहता है कि क्या 300 अंक प्राप्त करना आसान है, मतलब कि आपको लगता है कि 300 अंक प्राप्त करना ऐसे ही हो सकता है, वो बहुत ही आसान बात है। मैंने है ना कल रात पूरे द्वीप की यात्रा की और मैं ब्लू टीम के हर एक सदस्य से मिला और उनके पास से हर एक आपूर्ति किट को इकट्ठा किया। तब लियान्यू की बात सुनने के बाद सेंजन लियान्यू की तरफ देखने लगता है और सेंजन लियान्यू से कहता है कि क्या आप, मतलब कि वो ये कहना चाहता है कि क्या आप थक गए हैं, लेकिन वो ये नहीं कह पाता और अपनी नज़रें को नीचे झुका लेता है और लियान्यू की तरफ ही देख रहा होता है। तब जो लियान्यू होता है ना वो सेंजन से कहता है कि मैं थक गया हूँ, क्या आप मुझसे ये नहीं कह सकते कि मैं थक गया हूँ, मतलब कि मैं कल पूरी रात से काम कर रहा था, कड़ी मेहनत कर रहा था और मैं थक गया हूँ, क्या आप मुझसे ये भी नहीं पूछ सकते। अब हम सेंजन को देखते हैं और लियान्यू की बात सुनने के बाद सेंजन लियान्यू की तरफ देखता है और स्माइल करते हुए लियान्यू से कहता है कि आइए एक स्थायी रूप से टैग करें, मतलब कि टेम्पररी मार्क करें, बिकॉज मतलब कि आपने इतनी कड़ी मेहनत जो की है आपको रिवॉर्ड तो मिलना ही चाहिए। और फिर हमें 3 मिनट के बाद का सीन दिखाया जाता है, ठंडी अनुभूतियाँ, मतलब कि उनके बीच मार्किंग हो गई होती है और लियान्यू को तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा फील हो रहा होता है और वो अपने सिर के ऊपर लेटा हुआ होता है और उसे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा होता है। तब जो सेंजन होता है ना वो भी वहीं पे उसके लियान्यू के पीछे ही बैठा हुआ होता है और जो सेंजन होता है ना वो लियान्यू से पूछता है कि क्योंकि टीम का नेतृत्व संभालते हुए आप सारे द्वीप का भ्रमण कर चुके हैं, यानी कि तुम पूरे द्वीप पर जा चुके हो, तो तुमने झंडा तो देखा ही होगा, तो तुमने झंडे को क्यों नहीं पकड़ लिया। तब लियान्यू कहता है कि 10वीं कक्षा के 5 समूह वो ध्वज की रक्षा कर रहे थे और उन्होंने मुझे कहा कि वे ड्यूटी पर है और वे किसी को भी ध्वज को ले जाने की अनुमति नहीं देंगे, मतलब कि वो किसी को भी झंडा नहीं ले जाने देंगे और वे चाहते हैं कि मैं सुबह जल्दी वापस आ जाऊँ।
अब हम संजन को देखते हैं और लियानी की बात सुनने के बाद संजन अपने मन में कुछ सोचने लगता है और वो ये सोच रहा होता है कि मूल प्लॉट में यानी कि मेन प्लॉट में जो टीम थी ना, नायक की टीम, वो पीछे चल रही थी और परीक्षा समाप्त होने से पहले वो ध्वज पर कब्जा नहीं कर पाई, यानी कि वो झंडे को नहीं ले पाई और इसीलिए उपन्यास में झंडे को लेने वाली, मतलब कि ध्वज को लेने वाली बात का उल्लेख नहीं किया गया था। लेकिन ध्वज रक्षकों के साथ युद्ध करने के अलावा कोई और रास्ता भी तो था और वो याद करने लगता है और संजन ये सारी बातें सोच ही रहा होता है। और फिर जो संजन होता है ना, वो ये सारी बातें सोचने के बाद जो लियानी होता है ना, वो लियानी से पूछता है कि क्या तुम आश्वस्त है, मतलब कि क्या तुम ये पूरे विश्वास के साथ कह सकते हो कि उन्होंने यही कहा था कि प्रतियोगी रात में झंडा नहीं ले सकते, मतलब कि झंडे को हासिल नहीं कर सकते। और ऐसा पूछते हुए संजन लियानी की तरफ ही देख रहा होता है। तब जो लियानी होता है ना, वो संजन की तरफ ही देख रहा होता है और संजन से कहता है कि बिल्कुल नहीं, और एक रिबिन को आगे करता है और उस रिबिन को आगे करते हुए संजन से कहता है कि अगर आप मेरे बालों को बांधने में मेरी मदद करते हैं तो मैं आपको बताऊंगा कि उन्होंने मुझसे क्या कहा था। अब संजन लियानी की बात सुनने के बाद अपनी सासों को छोड़ते हुए अपने मन में सोचता है कि मैं जानता था, मतलब कि मुझे यकीन था कि वो मुझे वह बात बताने के लिए, यानी कि जो बात मैं जानना चाहता हूँ वो बात बताने के लिए वो मुझसे वो सब कुछ करवाएगा जो कि वो करवाना चाहता है। और फिर संजन लियानी की बात को मान लेता है और लियानी के बालों को बांधने लगता है। तब जो लियानी होता है ना, वो रबर बैंड को, मतलब कि उस रिबिन को संजन की तरफ करता है और उस बात को बताता है, मतलब कि जो 500 मुख्य सेंट्रल ने उनसे बताई थी ना, उस बात को बताता है कि लियानी कहता है कि मुझे मेन सेंट्रल ने बताया कि हमें अगर ध्वज को हासिल करना है, यानी ध्वज को लेना है, तो हमें उसके समतुल मूल्य की कोई चीज़ देनी होगी, यानी कि झंडे के बराबर की कोई चीज़ देनी होगी, वरना हम ध्वज को नहीं ले जा सकते। और अगर हमें फिर भी झंडे को ले जाना है तो हमें उनके सबों के ऊपर से जाना होगा, मतलब कि हमें उनसे फाइट करके उनसे झंडे को छीनना होगा। तब लियानी की बात सुनने के बाद संजन कहता है कि समतुल मूल्य, मतलब कि हमें अगर झंडे को हासिल करना है तो हमें उसके समतुल मूल्य में दूसरा झंडा उन्हें देना होगा, लेकिन हमें दूसरा झंडा कहाँ मिलेगा, संभवतः ये कहाँ हो सकता है। और संजन सोचने लगता है और उसे लगता है कि शायद किसी न किसी एक आपूर्ति किट के अंदर झंडा हो सकता है, तो हम उसे बदल के झंडा ले सकते हैं। तब जो लियानी होता है ना, वो भी आईने में अपने चेहरे को देख रहा होता है और वो संजन से कहता है कि मुझे भी यही संदेह था कि किसी एक आपूर्ति किट के अंदर झंडा हो सकता है, इसलिए मैंने कल रात सभी आपूर्ति किट को खोला, लेकिन ऐसा नहीं है, उनमें से किसी के अंदर भी झंडा नहीं निकला। और ऐसा कहते हुए लियानी आपूर्ति किट को ही देख रहा होता है और आपूर्ति किट में से एक मिल्क की पैकेट निकालता है, मतलब कि है ना, एक दूध का पैकेट निकालता है और फिर लियानी उस दूध के पैकेट को है ना खोल के उस दूध को पीने लगता है, मतलब के मिल्क को पीने लगता है। और तब हम संजन को देखते हैं, संजन लियानी की तरफ ही देख रहा होता है और अपने मन में सोचता है कि अगर उसने सभी आपूर्ति किट को पहले ही ढूंढ निकाला है तो मेरा इस प्रतियोगिता में भाग लेने का क्या मतलब हुआ। और तब हम लियानी को देखते हैं और लियानी ने वो मिल्क खत्म कर लिया होता है, मतलब दूध खत्म कर लिया होता है और उसके फेस पे थोड़ा सा मिल्क लगा हुआ होता है, तो वो है ना उस दूध को चाटता है। तभी हम संजन को देखते हैं और संजन ने अपनी आंखों को बंद कर लिया होता है और वो सोच रहा होता है, मतलब कि वो ये शायद ये सोच रहा है कि झंडे को कैसे हासिल किया जाए और वो इस बारे में सोच रहा होता है। तभी ना संजन के कंधे पे उसकी बिल्ली म्याऊं करके चढ़ जाती है और वो जब लियानी की तरफ देखती है तो उसके हाथ में दूध को देख के उसकी आंखें चमकने लगती है और वो कहती है कि मिल्क मिल गया, मतलब कि दूध मिल गया। वो बिल्ली बहुत ही ज़्यादा खुश होती है और वो लालच भरी नज़रों के साथ लियानी की तरफ ही देख रही होती है। तभी जो संजन आंखें बंद करके सोच रहा होता है, वो अपनी आंखों को खोलता है और वो ग्लेसर से, यानी कि घूर के उस बिल्ली की तरफ देखता है। तब जो बिल्ली होती है ना, वो दूसरी तरफ मुड़ती है और नीचे उतर जाती है और वो गुस्से से जा रही होती है, मतलब कि उस बिल्ली को भी दूध पीना था लेकिन उसे दूध नहीं मिला और उल्टा उसे संजन ने घूर के देखा, इसलिए वो बिल्ली वहां से गुस्सा होकर जा रही है। और फिर उस बिल्ली के जाने के बाद संजन नीचे बैठा हुआ होता है और वो आपूर्ति किट को देख रहा होता है और आपूर्ति किट को देखते हुए संजन लियानी से कहता है कि ध्वज बिंदु कहाँ पर है, आइए इसे जल्दी खत्म करें ताकि हम वापस जाकर आराम कर सकें, मतलब कि तुम बताओ कि झंडे का ठिकाना कहाँ पर है और हम झंडे को लेते हैं और इस परीक्षा को जल्दी खत्म करते हैं और फिर हम वापस जाके आराम करते हैं। तब जो लियानी होता है ना, वो संजन की बात सुन के बाद संजन से कहता है कि आप इस बात को कहते हुए ज़्यादा खुश नहीं लग रहे हैं संजन। अब संजन लियानी से कहता है कि जब तुमने पहले से ही सारा काम कर लिया है तो मुझे अब और क्या करना चाहिए। तब संजन की बात सुनने के बाद लियानी थोड़ा सा स्माइल करने लगता है, यानी थोड़ा हंसने लगता है और संजन से कहता है कि अच्छा ऐसा है तो क्या मुझे ब्लू टीम के कुछ सदस्यों को ढूंढना चाहिए और जानबूझकर उनके अंकों को गंवाना चाहिए, मतलब कि क्या हम मुझे जाकर थोड़ी हमारी टीम के अंक गिराने चाहिए। तब जो संजन होता है ना, वो एकदम स्पीचलेस होता है, मतलब कि वो लियानी की बात का क्या जवाब दे, उसे खुद भी नहीं पता। और फिर संजन खड़ा हो जाता है। जब संजन खड़ा होता है ना, तब लियानी संजन के पास जाता है और संजन से कहता है कि मैं बस यही चाहता था कि आप अपनी ऊर्जा बचाए रखें और जब आप उठे तब आप ढेर सारे अंक देखें और मुझे आशा थी कि जब आप ढेर सारे अंक देखेंगे तो आप आश्चर्य में होंगे और फिर खुशी भरी आंखों से रोने लगेंगे और फिर मुझे एक किस देंगे, मतलब कि मुझे एक चुम्बन देंगे। तब जो संजन होता है ना, वो थोड़ा सा ऑकवर्ड होता है और फिर गुस्से से कहता है कि तुम सचमुच
सचमुच अपने दिमाग से बाहर हो। सेंजन की बात सुनने के बाद लियान्यू सेंजन के और नजदीक आ जाता है और उसकी आंखों में आंखें डाल के देख रहा होता है और कहता है कि सेंजन, आप वास्तव में ये नहीं कहना चाहते थे, है ना? मतलब कि तुम ये नहीं कहना चाहते हो और तुम बाहर से कोल्ड और एरोगेंट होने का दिखावा कर रहे हो, मतलब कि तुम मुझसे गुस्सा हो ऐसा दिखावा कर रहे हो, जबकि तुम मुझसे थोड़ा सा नाराज हो क्योंकि मैंने आपको अपने साथ काम करने का मौका नहीं दिया। तब हम सेंजन को देखते हैं और लियान्यू की ये सारी बात सुनने के बाद सेंजन अपने मन में कुछ सोचने लगता है और वो ये सोच रहा होता है कि क्या सचमुच ऐसा है, और वो सोचता है कि अगर सच में ये सब कुछ ऐसा है तो इससे ये पता चल रहा है कि एक गाइड के रूप में सेंट्रल पर मेरी निर्भरता अटैक करने के बाद यानी मार्क करने के बाद पहले ही प्रभावी होना शुरू हो गई थी, और सोचता है कि उस पर मेरा गुस्सा अकारण थोड़ा नाटकीय भी लगता है। और सेंजन ये सारी बातें सोचते हुए लियान्यू की तरफ ही देख रहा होता है। तब हम लियान्यू को देखते हैं और लियान्यू ना सेंजन की बिल्ली के साथ खेल रहा होता है और जो सेंजन की बिल्ली होती है ना वो भी लियान्यू के साथ खेल रही होती है और उसे तो लियान्यू की गोद में बैठ के बहुत ही मजा आ रहा होता है और वो बहुत ही ज्यादा खुश लग रही होती है। तब सेंजन लियान्यू और अपनी बिल्ली को ऐसा खेलता देख के है ना अपने मन में सोचता है कि अगर मुझे और गहराई तक खोदना है, मतलब कि अगर मैं इस बारे में और गहराई से सोचता हूँ तो मुझे यह उम्मीद थी कि मेरा हिम तेंदुआ अंधेरे में चुपचाप उसके साथ रहेगा और उसके डर को भगाएगा और उसे शांति भी देगा। यहाँ पे मैं आप लोगों को ये बता दूं कि सेंजन हिम तेंदुआ उस बिल्ली को कह रहा है जो कि लियान्यू के हाथ में है, यानी कि अपनी बिल्ली को वो हिम तेंदुआ कह रहा है। वो क्यों कह रहा है ये तो हमें आगे के चैप्टर में पता चलेगा, और अगर आपको मेरे चैप्टर पहले से देख रहे हैं तो आपको पता होगा कि सेंजन ने पहले से ही इस बिल्ली को बिल्ली नहीं हिम तेंदुआ ही कहा है। तो हम चैप्टर में आगे बढ़ते हैं। तो हम सेंजन को देखते हैं और सेंजन अभी भी अपने मन में सोच ही रहा होता है और वो एक तरफ लियान्यू को रखता है और एक तरफ खुद को देखता है और अपने मन में सोचता है कि क्या ये सब टैग करने की वजह से था, मतलब कि क्या ये मार्क करने की वजह से था। मैं इस भावना पर नियंत्रण नहीं पा सकता हूँ। यह जुड़ाव का उच्च स्तर है, मतलब कि ये कोई अलग सी ही बॉन्डिंग है जो सभी से कहीं अधिक है। ये कुछ ऐसा है जिसे मैं करने के लिए ही पैदा हुआ हूँ, लेकिन उसके साथ जब मेरी अनुकूलता यानी कि मेरी परसेंटेज सिर्फ 60% ही मैच है तो मैं इतना प्रभावित कैसे हो सकता हूँ। तब जो सेंजन होता है ना वो ये सारी बातें सोचते हुए अपने ख्यालों से बाहर आता है, यानी कि अपने विचारों से बाहर आता है और जो लियान्यू होता है ना उससे पूछता है, यानी कि कहता है कि क्या आप मेरे साथ अपनी अनुकूलता यानी कि अपनी मैचिंग परसेंटेज का परीक्षण करना चाहते हैं। तब सेंजन की ये बात सुनने के बाद जो लियान्यू होता है ना वो कहता है और फिर वो मान जाता है और फिर हमें 2 हाथ दिखाए जाते हैं और वो दोनों अपना मैचिंग परसेंटेज चेक करा होते हैं और बीप बीप आवाज आती है और फिर एक स्क्रीन शो होती है और उस पर लिखा हुआ आता है कि आप लोगों की मैचिंग परसेंटेज 62.99% है। तब स्क्रीन पे देखते हुए सेंजन कहता है कि 60.23% से बढ़कर 62.99% हमारी अनुकूलता फिर से बढ़ गई है, मतलब कि सेंजन ये कहता है कि हमारी मैचिंग परसेंटेज फिर से बढ़ गई है। तब जो लियान्यू होता है ना वो बड़े ही खुश होते हुए कहता है कि मैं जानता था, मतलब कि लियान्यू ने एक बार पहले के एपिसोड में कहा था कि हम एक दूसरे के लिए परफेक्ट मैच है और हम दोनों की जोड़ी साथ में बहुत ही अच्छी रहेगी, और ऐसा कहते हुए लियान्यू सेंजन की तरफ ही देख रहा होता है। तब जो सेंजन होता है ना वो उसी मैचिंग परसेंटेज को देख रहा होता है और अपने मन में सोचता है कि सेंट्रल और गाइड की अनुकूलता आमतौर पर मामूली रूप से बदलती रहती है, भले ही उनका रवैया शत्रुता से स्नेहपूर्व में बदल जाए, लेकिन उनकी अनुकूलता आमतौर पर केवल 5% के आसपास ही बढ़ेगी। और सोचता है कि ये कहने की जरूरत नहीं है कि मैं और लियान्यू एक दूसरे को सामान्य लोगों के रूप में ही जानते हैं, हमारे बीच पहले से कोई दुश्मनी नहीं थी। इस प्रकार हमारी अनुकूलता की सीमा रेखा और भी छोटी होनी चाहिए थी, फिर भी 2.76 यानी कि 2.76% ये भी हमारे लिए पर्याप्त है, मतलब कि ये भी हमारे लिए काफ़ी है और ये सब कुछ हमारे लिए बहुत ही अच्छा है। तो यहीं पे हमारा ये वाला चैप्टर पूरा होता है और आने वाला चैप्टर बहुत ही अच्छा होने वाला है, तो उसे देखना ना भूलना। और हाँ, मुझे पता है कि मुझे वीडियो बनाने में काफ़ी देरी हो रही है, मतलब कि मैं काफ़ी लेट वीडियो अपलोड कर रही हूँ, तो उसके लिए आई एम सॉरी, लेकिन आने वाला चैप्टर मैं जल्दी लाने की पूरी कोशिश करूँगी। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और गुड बाय।